हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करते हैं गे लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गे लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गे लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम इसका है। गे लुसैक लॉ क्या कहता है? देखो, इसको गे लुसैक लॉ ही बोलेंगे, ठीक है भाई। ये कहता है कि गैस रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की टर्म में रिएक्ट करती है गैसेज। जैसे देखो, H2 है, H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl। यानी मैं कह सकता हूं इसका वन वॉल्यूम इसके वन वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा? इसका 2 वॉल्यूम। तो इसका सीधा सा मतलब था, ये बताता है कि गैसेज हमेशा किसकी टर्म में रिएक्ट करती हैं? वॉल्यूम की टर्म में। H2 का एक वॉल्यूम Cl2 का एक वॉल्यूम के साथ कितने वॉल्यूम बढ़ाएगा? इसके 2 वॉल्यूम बढ़ाएगा। इसको याद रखना भाई, गे लुसैक लॉ, ठीक है भाई। आगे इसकी थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। अब करते हैं बात डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? इसको रब करता हूं भाई। देखो, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है, मैटर का पता भाई, मैटर क्या है? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट है भाई। लिमिटेशंस करेंगे, फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी करेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? ये कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉल इनडिविजिबल का मतलब है जो डिवाइड ना हो उसके, इनडिविजिबल पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? एटम्स, कॉल्ड एटम्स। लिख लेना भाई, इट इज कॉल्ड एटम। मैटर जिस छोटे से छोटी चीज से बना होता है, डाल्टन ने क्या बताया? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटर। अगला क्या कहता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। एक वर्ड लिख सकते हैं आगे, इन ऑल रिस्पेक्ट। इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब मैं उसकी मास की बात भी कर सकता हूं भाई, मास की बात भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, शेप की बात कर सकते हैं, साइज की बात कर सकते हैं। तो यानी अगर मान लिया मेरे पास कोई सिल्वर का एलिमेंट है, मान लिया सिल्वर के सारे, अजूम कर ले भाई, सिल्वर के सारे एटम कैसे होंगे? व्हाइट होंगे। तो सारे क्या मिलेंगे? व्हाइट होंगे। तो इसका मतलब हम यही कहते हैं, सिल्वर का एटम क्या होंगे? एक सिल्वर का एटम सारे क्या होंगे? सेम होंगे। आयरन के क्या होंगे? सेम होंगे। तो ऐसी बात थर्ड जो पोस्टुलेट आता है वो कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। हालांकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये, इन ऑल रिस्पेक्ट। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम दोगे तब तो जरूर आना ये, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब कहता है, देखो जो फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम्स, देखो एटम जिसकी सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और एटम किसके हो सकते हैं? डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम भी और डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल। एटम क्या देगा भाई? गिव्स मॉलिक्यूल। एटम सेम क्या हो सकते हैं? डिफरेंट क्या हो सकते हैं? मिलके क्या दे देंगे? मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या बताया है? मैटर की जो छोटे से छोटी चीज होती है वो क्या होती है? एटम्स होती है भाई, यानी इनडिविजिबल, वो डिवाइड नहीं हो सकती। एटम सेम एलिमेंट के क्या होंगे? सेम होंगे भाई ऑल रिस्पेक्ट में, शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, कुछ भी बात करें। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आगे क्या बताया है? सेम एलिमेंट के एटम हो सकते हैं
डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं, वो मिलके क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो मिलके देते हैं भाई मॉलिक्यूल्स। अब आगे बात करते हैं, एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो, एटम्स कंबाइन इन, एटम्स कंबाइंस इन सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं एटम भाई। जैसे सिंपल रेशियो मतलब जैसे 1:2:3:4 कुछ ऐसे सिंपल रेशियो होता है इनका, ठीक है। इसको लिखो भाई एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो। अब बात करते हैं जो 6 पोस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट combine in different ratio, atoms of 2 element combine in different ratio to give more than one compound, to give more than one कंपाउंड। लिखो भाई एक से ज्यादा कंपाउंड दे देते हैं वो डिफरेंट रेशियो में। कैसे, ऊपर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन है भाई, कार्बन ऑक्सीजन मिलके अगर ये एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाता है, सीओ, क्या बोलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑक्सीजन के 2 मिल जाए, कार्बन ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन के 2 होते हैं तो क्या बन जाएगा, CO2। कंपाउंड क्या दोनों डिफरेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग गैस है, CO2 अलग गैस है। ये कैसी है, पॉइजनस गैस होती है, ये अलग गैस होती है, ठीक है भाई। तो क्या है, ये 6 क्या थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट थे भाई ये, ठीक है। क्या बता, बोलो, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर की छोटे से छोटी इकाई क्या है, एटम। एटम सेम एलिमेंट के क्या होंगे, सेम होंगे। एटम डिफरेंट एलिमेंट के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स। सेम एलिमेंट के एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, और एटम कंबाइन करके क्या देते हैं, मॉलिक्यूल। आगे बात करते हैं भाई, एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में। किसमें कंबाइन करते हैं, सिंपल रेशियो में। और 6 पोस्टुलेट क्या कहता है, 2 एलिमेंट के एटम डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, टू गिव मोर देन 1 कंपाउंड। वो क्या दे देंगे भाई, एक से ज्यादा कंपाउंड दे देंगे। अब इसकी जल्दी से ड्रॉबैक करते हैं भाई, ड्रॉबैक लिखो भाई इसको, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सबसे पहली ड्रॉबैक क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गेल-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। जो गैसियस वॉल्यूम का था ना, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी थी सबसे पहली लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं भाई। वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। कि क्या वजह है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आगे बात करते हैं भाई कि एलिमेंट को क्या जरूरत पड़ी कि वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए भाई, वाई वो कंपाउंड बनाए। क्या है थर्ड, वो ये डॉल्टन नहीं बता, इसने नहीं बताया कि वाई एलिमेंट कंबाइन टू गिव कंपाउंड। एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड क्यों नहीं देते भाई, क्यों देते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स होता है, जो बाइंड करके रखता है, उसका मतलब पता नहीं था भाई। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स लिखो भाई, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। थ्योरेटिकली फिर से देखो, ये गेल-लुसाक लॉ यानी गैसियस वॉल्यूम के लॉ को नहीं बता पाया भाई। दूसरा, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। जो डिफरेंट
एलिमेंट के एटम डिफरेंट क्यों होते हैं? एलिमेंट क्यों कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसने H2O क्यों बनाया भाई? ये एलिमेंट को क्या जरूरत पड़ी, क्यों कंबाइन किए? और इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स क्या है? ये थी डाल्टन्स की क्या थी? ड्रॉबैक। क्या थी भैया? ड्रॉबैक थी भाई, लिख लेना। ये थी ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है भाई, आगे करते हैं इसकी मॉडर्न, अगले लेक्चर में करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू।